वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राजू एक बार फिर आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश लिटरेचर की फिगर ऑफ स्पीच लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम इसकी शुरुआत करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच, हिंदी में इसे अलंकार बोलते हैं। नाम से स्पष्ट है, दिस मीन्स जिस तरह से हम इंसान खुद को खूबसूरत, अच्छा दिखने के लिए अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं, उसी तरह से साहित्य में भी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जो भी लैंग्वेज है, लिटरेचर है, उसमें हम साहित्य दैट मीन्स अलंकार का हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारी बात, हमारी कविता, हमारे संगीत, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, सामने वाले को सुनने में, पढ़ने में अच्छा लगे। We can say that figure of speech is a literary device which is used to make beautiful our poem, song, writing, etc. तो चलिए सबसे पहले इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच में जो स्टडी करना है वो है सिमिली। हिंदी में इसे उपमा अलंकार बोलते हैं। सिमिली, in simile figure of speech, an implicit comparison is made between two dissimilar things. सिमिली में दो असमान वस्तुओं के बीच समान गुणों की तुलना होती। देखिए कैसे होती है। In this figure of speech, and an implicit means संदेह युक्त, an implicit comparison is made between two dissimilar things. Note here the comparison is made only for some characters. As or like are used to show the comparison. For example, he is as strong as Kali. देखेंगे सिमिली उपमा अलंकार में दो असमान वस्तुओं के बीच समान गुणों की तुलना होती है। In this figure of speech, an implicit comparison is made between two dissimilar things.
Here the comparison is made only for some characters. यहाँ जो कंपैरिजन हम करते हैं सिर्फ एक या दो कैरेक्टर का ही करते हैं, सारे गुणों की तुलना नहीं की जाती है। और कंपैरिजन दिखाने के लिए जिस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं वो है as और like. फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज खली, वह खली के सदृश क्या है जी, ताकतवर है। सिर्फ यहां तुलना उस व्यक्ति की खली से ताकत से की गई है। अब दिमाग में खली की तरह तेज है कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, सिर्फ ताकत है खली की तरह। अदर्स कैरेक्टर उसके पास अवेलेबल है या नहीं है इसमें संदेह है, शंका है, इसलिए बोला जाता है इसमें इंप्लिसिट कंपैरिजन किया जाता है। क्लियर? फिर एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एंड implicit comparison is made between two dissimilar things. इस अलंकार में दो असमान वस्तुओं के बीच समान गुणों की तुलना होती है, लेकिन ये जो तुलना होती है उसमें भी हमें संदेह होता है, शंका होती है, क्या सही में उस तरह का है या नहीं है। तो फिगर ऑफ स्पीच में हमें दूसरा नंबर पे जो स्टडी करना है वो है मेटाफोर। तो उम्मीद करता हूं आपको सिमिली समझ में आ गया होगा। देखेंगे सेकंड है मेटाफोर। रूपक अलंकार। अब ये मेटाफोर रूपक अलंकार क्या होता है? अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं सिमिली और मेटाफोर में, क्योंकि दोनों में जो कंपैरिजन किया जाता है दो असमान वस्तुओं के बीच समान गुणों की तुलना होती है। तो अक्सर हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों का इस शिकायत भी होती है कि समझ में नहीं आता है। ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, डेफिनेटली आपको सिमिली और मेटाफोर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। इन दिस figure of speech and explicit means स्पष्ट रूप से an explicit comparison is made between two dissimilar things. Here the comparison is made for all characters. Note the literal meaning is different from its real meaning. For example, he is the lion of my village. तो आइए देखते हैं मेटाफोर, रूपक अलंकार। कहा जाता है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एंड एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, साफ साफ। इस अलंकार में दो असमान वस्तुओं के बीच समान गुणों की तुलना होती है।
लेकिन जो तुलना होती है इसमें कोई संदेह नहीं होता, एकदम स्पष्ट होता है, साफ साफ हर चीज दिखता है इसमें। In this figure, a speech and explicit comparison is made between two dissimilar things. यहाँ दो समान वस्तुओं के बीच समान गुणों की तुलना होती है, लेकिन जो कंपैरिजन होती है बिल्कुल साफ होता है, स्पष्ट होता है, इसमें कोई शंका नहीं होती है, कोई संदेह नहीं होती है। Here the comparison is made for all factors. यहां जो तुलना की जाती है वो सारे गुणों की तुलना की जाती है। सिंपली में सिर्फ एक ही कैरेक्टर की तुलना की जाती है, जैसे वो खली की तरह ताकतवर है, वह ऐश्वर्या की तरह खूबसूरत है, ठीक है, वो लता की तरह गाती है, उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर की तुलना की जाती थी। लेकिन मेटाफोर में जब कंपैरिजन हम करते हैं उसको हर एंगल से, चारों तरफ से हम उसकी कंपैरिजन, हर कैरेक्टर की उसकी कंपैरिजन दूसरे से हम करते हैं। तो देखिए कि नोट में है कि द लिटरल मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स रियल मीनिंग। एक बात यहां ध्यान देने के है मेटाफोर में कि यहां जिसके बारे में हम बातें करते हैं, जो बातें बोलते हैं, उसकी जो मीनिंग अर्थ होता है उसको वास्तविक मीनिंग से बिल्कुल भिन्न होता है। जिसके बारे में जो हम बात करेंगे उसका अर्थ रियल मीनिंग तो कुछ और होगा, लेकिन जो साहित्यिक जो लिटरल मीनिंग उसका निकलेगा उसका बिल्कुल उसकी वास्तविक मीनिंग से डिफरेंट होता है। कैसे? कहा जाता है ही इज द लायन ऑफ माय विलेज, वो मेरे गांव का शेर है। वी ऑल नो लायन इज अ मैन ईटर। इन बात क्या होता है? आदमखोर होता है। लेकिन हम किसी इंसान के बारे में बातें क्या कर रहे हैं जी? वो मेरे गांव का शेर है। ऐसा नहीं है कि वो आदमी को मार के खा जाता है। कहने का मतलब है, इसका साहित्यिक मीनिंग निकलेगा कि मेरे गांव में जितने भी लोग हैं उन लोगों में वो सबसे ज्यादा बहादुर है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिस वजह से उसको मेरे गांव का लायन बोला जाता है, मेरे गांव का शेर बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेटाफोर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एंड एक्सप्लिसिट, यानी स्पष्ट रूप से एन एक्सप्लिसिट कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। Here the comparison is made for all characters. Note, the literal meaning is different from its real meaning. यहां इसका जो साहित्यिक जो मीनिंग निकलेगा उसका वास्तविक मीनिंग से बिल्कुल अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द लायन ऑफ माई विलेज, वह मेरे गांव का शेर है। उम्मीद करता हूं आपको मेटाफोर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिगर ऑफ स्पीच में। तीसरे नंबर पर जो हमें स्टडी करना है वो है एपोस्ट्रोफी। संबोधन अलंकार। नाम से ही, हिंदी नाम से ही स्पष्ट है कि किसी चीज का हम संबोधन कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। देखिए कैसे संबोधित करते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वी एड्रेस नॉन लिविंग things like human beings. Okay, for example, O death,
comes on. अपस्ट्रोफी संबोधन अलंकार। इस फिगर पे स्पीच में हम नॉन लिविंग थिंग को ऐसे संबोधित करते हैं, ऐसे उसको एड्रेस करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, संबोधित करते हैं, मानो वो इंसान हो। जैसे आई मौत ओ डेथ कम सून, आई मौत जल्दी आ। मौत कोई इंसान तो नहीं कि हाथों में खंजर लेके घूम रहा होता, पिस्टल लेके घूम रहा, जिसको चाहे उसको मार दे, वो कोई इंसान नहीं है। इट इज नॉन लिविंग थिंग। लेकिन उसके बारे में बातें क्या कर रहे हैं? ओ डेथ कम सून, आए मौत जल्दी आ। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वी एड्रेस नॉन लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको अपस्ट्रोफी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमें फिगर ऑफ स्पीच में स्टडी करना है वो है आपको इसके अगले कड़ी में पर्सनिफिकेशन। हिंदी में इसे मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। इन दिस figure of speech we treat non-living things as if they are human beings. For example, love is blind. पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। ये सुनने में अपस्ट्रोफी के जैसा ही लगता, लोग इसमें भी कंफ्यूजन होती है, सिमिली और मेटाफोर की तरह ही। लेकिन मैं आपका भ्रम में दूर कर देता हूं। देखिए कैसे इसमें भी हम नॉन लिविंग थिंग को ऐसे ट्रीट करते हैं, उसके साथ ऐसे बर्ताव करते हैं मानो वो इंसान हो। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वी ट्रीट नॉन लिविंग थिंग्स एज इफ दे आर ह्यूमन बीइंग्स। इस फिगर ऑफ स्पीच में हम नॉन लिविंग थिंग को ऐसे ट्रीट करते हैं, उसके साथ ऐसे बर्ताव करते हैं, बिहेव करते हैं मानो वो क्या हो जी, इंसान हो। बोला जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। ठीक है, ये कड़कती बिजलियां चिल्ला चिल्ला के गवाही दे रही हैं। तो बिजली जो है, कड़कती जो आसमानी बिजलियां हैं, वो कोई इंसान नहीं है, लेकिन उसके बारे में बात हम कैसे कर रहे हैं, ट्रीट कैसे कर रहे हैं, मानो इंसान। बोला जाता है कानून के हाथ लंबे होते हैं। कानून कोई शैतान या भूत पिशाच या ऐसा कुछ तो नहीं है जो हाथ बढ़ाता है, किसी भी कैदी को पकड़ता है, लाकर जेल में डाल देता है। ऐसी कोई बात तो नहीं है। बोला जाता है लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। प्यार क्या कोई इंसान है जो आंखों में चश्मा लगाकर छड़ी लेकर रोडों पर टहल रहा होता है? तो बोला जाता है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वी ट्रीट नॉन लिविंग थिंग्स एज इफ दे आर ह्यूमन बीइंग्स। फॉर एग्जांपल लव इज ब्लाइंड। तो उम्मीद करता हूं आपको पर्सनिफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो की इस कड़ी में फिगर ऑफ स्पीच हम इतना ही तक रहने देते हैं, इसको आगे जारी रखेंगे। वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आगे फिर डिटेल में आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आने वाले इस वीडियो को, फिगर ऑफ स्पीच को डिटेल में जानने के लिए, लिटरेचर को अच्छा से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद,